हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी के साथ। तो अभी आने वाला है धनतेरस। तो धनतेरस की कहानी मैं बताऊंगी एंड समुद्र मंथन कैसे हुआ था, क्या हुआ था, वो कहानियाँ मैं बताऊंगी आप सभी को धनतेरस के बारे में। समुद्र मंथन से अमृत कलश के साथ इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये सारा मैं बताऊंगी आप सभी लोगों को। तो कृपया कहानी को ध्यान से सुने, तभी समझ में आएगा कि क्या है। तो बिना देरी किए हुए आइए चलते हैं हम उस कहानी की ओर, देखते हैं। तो मेरा नाम है रीता और मेरे चैनल का नाम है अपनी संस्कृति। तो पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो मैं कहानी बताने जा रही हूँ। यदि किसी को कहानी यदि पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी तक ऐसे वीडियो हमारी पहुँचती रहे। आप लोगों को कहानियाँ, कथा, ट्रेंडिंग वीडियो आप लोगों तक पहुँचता रहेगा। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए आइए हम चलते हैं उस कहानी की ओर। धनतेरस। धनतेरस यानी भगवान धन्वंतरी की जयंती। पुराणों के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन से अमृत कलश के साथ इनकी उत्पत्ति हुई थी। आज यानी 17 अक्टूबर मंगलवार को हर ओर इसका उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ हम आपको समुद्र मंथन से जुड़ी ऐसी ही कहानी बताने जा रहे हैं। तो आप लोग सुने इस कहानी को। धनतेरस मतलब होता क्या है? ओके, तो जिसका सीधा संबंध है भगवान धन्वंतरी और धनतेरस से है। इंद्र को श्राप क्या मिला था? बताया जाता है कि इस काल में देवता धरती पर हिमालय के ऊपर में रहते थे। तब धरती पर निर्माण और आबादी का विस्तार किया जा रहा था। देवताओं के साथ दैत्यों का भी निवास था। इस समय धरती के अधिकांश हिस्से पर पानी ही पानी थी। बहुत छोटे से हिस्सा जल से बाहर था, जहाँ मेरु पर्वत स्थित था। इसी बीच दुर्वासा ऋषि ने अपने अपमान से क्रोधित होकर इंद्र को लक्ष्मी रहित होने का श्राप दे दिया था। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें श्राप मुक्त कराने और धरती के विस्तार के लिए समुद्र मंथन का निर्णय लिया। समुद्र मंथन का निर्णय लिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने कश्यप का रूप लिया। उन पर मदरांचल पर्वत रखा गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मंथन शुरू हुआ। इसमें सबसे पहले निकला हलाहल। फ्रेंड्स, हलाहल मतलब तो सबको पता ही होगा। हलाहल मतलब विष। तो सबसे पहले निकला था विष। इससे हलाहल अर्थात कालकूट विष निकला, जो इतना विषैला था कि संसार का नाश करने के लिए पर्याप्त था। इसे भगवान शिव ने ग्रहण किया, जिसके बाद उनका नाम नीलकंठ पड़ा। हथेली से पीते समय कुछ विष धरती पर गिर गया था, जिसका अंश आज भी हम सांपे, बिच्छू और जहरीले कीड़ों में देखते हैं।
तो दूसरा था दोस्तों कामधेनु, दूसरा था कामधेनु। इसके बाद समुद्र से साक्षात सुरभि कामधेनु गाय का अवतरण हुआ। इस गाय को काले, श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गाय घेरे हुई थी। और तीसरा था दोस्तों उच्च श्रवा घोड़ा। इसके बाद अशोक का राजा उच्च श्रवा घोड़े का जन्म हुआ। श्वेत रंग का उच्च श्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। यह इंद्र के पास था। और चौथा रहा ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथियों का राजा था। इसे इंद्र ने प्राप्त किया। यह हाथी देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान निकली 14 मूल्यवान वस्तुओं में से एक थी। ये हाथी कौस्तुभ मणि। पांचवा रत्न था कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। यह एक चमत्कारिक मणि मानी जाती है जो इच्छाधारी नागों के पास ही होती है। कल्पद्रुम, यह दुनिया का पहला धर्म ग्रंथ माना जा सकता है। कल्पद्रुम, यह दुनिया का पहला धर्म ग्रंथ माना जा सकता है जो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ। इसे ही कल्प वृक्ष कहा गया है। जबकि कुछ का कहना है कि परिजात को कल्प वृक्ष कहा जाता है। रंभा, समुद्र मंथन के दौरान एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई जिसे रंभा कहा गया। इसे भी इंद्र ने अपनी राजसभा के लिए प्राप्त किया। रंभ ने ही विश्वामित्र को घोर तपस्या इंद्र के आदेश पर ही भंग की थी। रंभा ने। लक्ष्मी, समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी की उत्पत्ति भी हुई जिसने स्वयं ही भगवान विष्णु का आवरण कर लिया था। यह सुख समृद्धि कारक मानी जाती है। वरूड़ी, वरूड़ी मतलब होता है दोस्तों मदिरा। इसके बाद वरूड़ी अर्थात शराब की उत्पत्ति होती है जिसे असुरों ने लिया। कदम्ब के फलों से बनाई जाने वाली मदिरा को भी वरूड़ी कहते हैं। दोस्तों चंद्रमा, इसके बाद चंद्रमा की उत्पत्ति हुई जिसे ऋषि अग्नि और अनुसुईया की संतान बताया गया है। इनका नाम भी सोम है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से हुआ था जिनके नाम पर ही नक्षत्रों के नाम हैं। परिजात वृक्ष, परिजात या हरसिंगार उन प्रमुख वृक्षों में से एक है जिसके फूल ईश्वर की आराधना में महत्वपूर्ण मानी जाती है। परिजात के वृक्ष को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। धन की देवी लक्ष्मी को परिजात के पुष्प प्रिय हैं। तो दोस्तों देखिए, धन की लक्ष्मी जो हैं, लक्ष्मी को भी परिजात के पुष्प प्रिय हैं। इसके बाद क्या था? शंख। समुद्र मंथन के दौरान 5 जन्य शंख की उत्पत्ति भी हुई थी। समुद्र मंथन के दौरान 5 जन्य शंख की भी उत्पत्ति हुई थी दोस्तों। 14 रत्नों में से एक इसे विजय, सुख, शांति और लक्ष्मी व कीर्ति का प्रतीक भी माना गया है। धन्वंतरी, धनतेरस, जिस अमृत के लिए मंथन किया जा रहा था, आखिरकार वह वक्त आ ही गया जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ उत्पन्न हुए। उनके बाद हर आते ही अमृत कलश के लिए छीना झपटी मच गई और
भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। उनके साथ ही कई प्रकार की औषधियों का भी जन्म हुआ, जिनका प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता है। धन्वंतरि के अनेक ग्रंथों में अब सिर्फ धन्वंतरि संहिता ही शेष है। इसका उल्लेख अनेक पुराणों व शास्त्रों से मिलता है। यही वजह है कि कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरि का पूजन किया जाता है। चिकित्सालयों में मुख्य रूप से इनका पूजन व विधान है। साथ ही चांदी व पीतल के बर्तनों व सिक्के भी खरीदने की परंपरा है।